सम्मान के साथ बैठी हैं, अच्छे कपड़ों में बैठी हैं, उसका श्रेय सिर्फ बाबा साहेब को है। क्योंकि इस धरती पर कितना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, किसी ने भी हम महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, हम महिलाओं के लिए काम नहीं किया। सिर्फ धरती पर एक ऐसा महापुरुष पैदा हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश की महिलाओं की तकदीर बदल कर रखा। बाबा साहेब का ऋण है इस महिला जाति के ऊपर। बाबा साहेब एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो समता, स्वतंत्रता और समानता की बात करता है, लेकिन हम महिलाएं आज भी उनके इस आंदोलन से कोसों दूर हैं। 40 साल तक बाबा साहब संघर्ष करते रहे हमारे लिए, और हम उस दिन को भूल जाते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। 23 सितंबर, थैंक यू। सबसे पहले गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, जैसा कि आज 29 सितंबर 2024 को बाबा साहब के सितंबर 1917 में महान संकल्प बाबा साहब ने लिया। सभी दबे कुचले शोषित वर्ग के लिए बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं अपने समाज को सारे हक अधिकार ना दिला सका तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। उसी एक ऐसा संकल्प था कि कहते हैं कि 1 मिनट में ज़िंदगी तो नहीं बदलती, मगर 1 मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी बदल देता है। तो बाबा साहब का वो फैसला, 1 मिनट का फैसला, लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल गया। और आज उस संकल्प को हम दोबारा दोहराते हुए हमारी सब पूरी टीम, भीम ज्ञान चंचा की पूरी टीम, महिला टीम ने संकल्प लिया कि हम जन जन तक बाबा साहब का वो संकल्प दोबारा दोहराएंगे और जन जन तक उनकी विचारधारा को पहुंचाएंगे। इसी ये कार्यक्रम उसमें विषय में रखा गया कि हमारे समाज के जो सोए हुए लोग हैं उन्हें हम जगा सकें। ये हमने बीड़ा उठाया है कि लोगों तक बाबा साहब की विचारधारा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और वो जो 23 सितंबर 1917 को जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, तो वो हमें याद रखना चाहिए, अपने जहन में रखना चाहिए कि वो क्या था। क्योंकि बाबा साहब के जन्मदिन को तो लोग हमेशा याद रखते हैं, मगर वो मेन तारीख जिस दिन बाबा साहब ने वो टारगेट रखा, 40 साल तक बाबा साहब संघर्ष करते रहे हमारे लिए, और हम उस दिन को भूल जाते हैं। अभी तो जागना शुरू हुआ है, तो हमारा ये प्रयास है कि हम इस दिन को ज़्यादा से ज़्यादा जगह जगह पर बनाएं और लोगों को जागरूक करें। यही मेरा उद्देश्य था कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आई उनका मैं सभी का साधुवाद करती हूँ, और वो अपने घरों में वो जागरूक हों और अपने बच्चों को, परिवार को जागरूक करें। तो यही मेरा उद्देश्य था। नमो बुद्धाय, जय। साहब ने तो ऐसा संविधान दिया है, उम्र भर का हमको सम्मान दिया है। बाबा साहब ने तो ऐसा संविधान दिया है, उम्र भर का हमको सम्मान दिया है। जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनको भी तो समान अधिकार दिया है। उम्र भर का हमको सम्मान दिया है। बाबा साहब ने तो ऐसा संविधान दिया है, उम्र भर का हमको सम्मान दिया है। संविधान की बदौलत पीएम सीएम बने,
हम सीएम बने, वरना तो किसी स्टेशन पे चाय बेचते, वरना तो किसी स्टेशन पे चाय बेचते। उम्र भर का हमको सम्मान दिया है, बाबा साहब ने तो ऐसा संविधान दिया है। उम्र भर का हमको सम्मान दिया है। बाबा साहेब ने बड़ौदा की धरती पर जो संकल्प लिया, उस संकल्प से उन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों की तकदीर बदल कर रख दी। आज जितनी भी फैसिलिटी हमारे पास है, आज जितनी भी सुख सुविधा हमारे पास है, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब को जाता है। बाबा साहेब से एक बच्चे ने पूछा, टीचर था तो बच्चे से पूछता है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो क्या होता? तो वो बच्चा कहता है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते, अगर डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षा नहीं होती तो मैं एक भी प्रश्न का उत्तर देने लायक नहीं होता। अगर मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहिब की वजह से। बाबा साहेब महिलाओं के मुक्तिदाता रहे। जितनी भी महिला आज यहाँ सम्मान के साथ बैठी हैं, अच्छे कपड़ों में बैठी हैं, उसका श्रेय सिर्फ बाबा साहेब को है। क्योंकि इस धरती पर कितना भी करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, किसी ने भी हम महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, हम महिलाओं के लिए काम नहीं किया। सिर्फ धरती पर एक ऐसा महापुरुष पैदा हुए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश की महिलाओं की तकदीर बदल कर रख दी। 2 लाइनें महिलाओं के सम्मान में बोलकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी कि महिलाओं का जीना इतना आसान नहीं होता अगर धरती पर पैदा कोई भीम नहीं होता। रोती मनुवाद की गुलामी से घूंघट में फिर और सर उठाकर चलना इतना आसान नहीं होता। बाबा भीम ने हमारे हाथों और पैरों की बेड़ियों को तोड़ा है, वरना हाथ में पकड़कर कलम थमाना इतना आसान नहीं होता। तो बाबा साहेब का ऋण है इस महिला जाति के ऊपर। बाबा साहेब एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो समता, स्वतंत्रता और समानता की बात करता है, लेकिन हम महिलाएं आज भी उनके इस आंदोलन से कोसों दूर हैं। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं, वो सभी महिलाएं बाबा साहेब को जरूर पढ़ें, ज्योतिबा फूले को जरूर पढ़ें, सावित्रीबाई फूले को जरूर पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारे महापुरुषों ने इतिहास बदल कर रख दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, और एक बार जोर से बोलेंगे